सबों को जय मसीह की। सबों को जय यीशु। तो आज मैं बाइबल के वचन से शेयर करने जा रहा हूँ और वो वचन है मत्ती 4:4। इसमें लिखा क्या है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये सच बात है। आज सारे मसीह भाई बहनों को, क्रिश्चियंस को ध्यान देने की ज़रूरत है, वचन की ओर लौटने की ज़रूरत है और वचन को समझने की ज़रूरत है कि वचन जो है, वचन में सामर्थ है। ये परमेश्वर का जो मुंह से निकला हुआ वचन है और मैं बताना चाहता हूँ कि वचन के द्वारा ही मनुष्य जीवित रहता है। ये सच बात है। एक हमारा शरीर है और दूसरा आत्मा है। शरीर को चाहिए भोजन, चावल, रोटी, दाल, ये भौतिक वस्तुओं को खाता है। जो हम इस धरती पर उगाते हैं वो शरीर के लिए है और इसी के लिए हम लोग कमाते हैं और उसी के लिए हम लोग दौड़ते हैं, इस शरीर को पालने के लिए। लेकिन इस शरीर को पालते पालते हम लोग भूल जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के दौड़ में हम लोग चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा एक आत्मा भी है। और आत्मा को चाहिए क्या? परमेश्वर का वचन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है आत्मा है और हमारे अंदर ही आत्मा है जो परमेश्वर ने दिया है। ये शरीर है, इस शरीर के अंदर में परमेश्वर ने आत्मा डाला है। हम सभी को चाहिए परमेश्वर का वचन, आत्मा को हेल्दी बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, बलवंत बनाने के लिए। परमेश्वर का वचन को हम लोग खाएंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, उसको मनन करेंगे, मुंह से बार बार बोलेंगे तो हमारा आत्मा का पालन पोषण होगा। हम बहुत बार परमेश्वर का वचन को वैल्यू नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन क्या चीज़ है हमें नहीं मालूम है। आज हमें इसका वैल्यू को समझने की ज़रूरत है। हम जो जीवित हैं तो परमेश्वर के वचन से ही जीवित हैं, उसके अनुग्रह से जीवित हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को खाते हैं तो हमारा आत्मा तंदुरुस्त होता है। हमारा जीने और मरने का जो एक्ट है, हम लोग जीते हैं या मरते हैं, किस पर निर्भर करता है? परमेश्वर का वचन पर, उस आत्मा पर। अगर हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं, हम अपने शरीर को तो भोजन के द्वारा तंदुरुस्त करते हैं, रोज़ स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता जितना कि हम आत्मा को रखना चाहिए। जब हम आत्मा को पोषित करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा तो हमारा आत्मा तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है क्योंकि हमारे अंदर वचन रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वचन को रखने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन को रखते हैं तो हम परमेश्वर को रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन ही परमेश्वर है।
हम उस वचन को लेंगे, मतलब हम अपने हृदय में परमेश्वर को लेंगे, परमेश्वर को रखेंगे, और उसी के द्वारा हमारा हृदय भी सही रहेगा, हमारा मन सही रहेगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, और हमारा घर सही रहेगा, हमारे परिवार सही रहेगा, और हमारा सब कुछ सही होने रहेगा, हमारा बिजनेस सही रहेगा, हमारा सब कुछ सही होने लगेगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जब हम वचन को नहीं लेते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय में वचन नहीं रहता है, तो हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ 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 नहीं चलता है, और हम बीमार होते हैं, हमारे शरीर में बीमार होता है, और हमारा आत्मिक जीवन बुरी तरह से खराब हो जाता है। उसके बाद घर में कलह होता है, कलेश होता है, अशांति होता है। उसके बाद अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना काम, सारी चीज़ चौपट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लें, और उसी को लेने के द्वारा हम क्या करेंगे, परमेश्वर जितना दिन तक हमें रखा है, योजना बनाया है इस धरती पर रखने के लिए, बुढ़ापे तक एक अच्छा लंबा लाइफ हम लोग जी सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो इस वचन से आपको परमेश्वर आशीष दे।